अभी तो असल एकदम बिगड़ तुम खड़े रहेंगे ऐसे ही। सिर्फ याद करेंगे। ये तो याद की बात है ना बच्ची। शिव बाबा को याद करते हो, मन मना भव। मत याजी भव। अर्थात शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? क्या है जो कहते हैं मेरे मन में समा जा? है? एक शिव बाबा दूसरा नाम। हाँ, उसके मन में है एक ज्योति बिंदु। एक शिव बाप, दूसरा न कोई। तो जो शिव बाबा की याद में समाते जावेंगे, शिव बाबा में ज्योति बिंदु समाया हुआ है, तो जो भी इस महामंत्र के अनुरागी होंगे वो सब उस स्टेज में रह जावेंगे, निराकारी बन जावेंगे। निराकार आत्मा, देह अलग और आत्मा अलग। देह से मोह रह जाएगा, है? देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है, उस सुख से लगाव रह जाएगा, है? नहीं रह जाएगा। तो जब देह से लगाव नहीं रह जाएगा, तो देह के धंधे रह जाएंगे, है? वो भी नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा? ऐसी स्टेज में जो मनमना भव होंगे वो मध्याजी भव हो जाएंगे। मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाले, मेरे लिए सेवा करने वाले हो जाएंगे। मेरे माने कौन? शिव बाबा के लिए। शिव बाबा का लक्ष्य क्या है? नई दुनिया बनाना। तो जो भी मनमना भव हो जाएंगे वो किस धंधे में लग जाएंगे? नई दुनिया बनाने के धंधे में लग जाएंगे। तो पहले पहले मनमना भव, फिर होता है मध्याजी भव। तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से याद करेंगे। तुम बच्चे अच्छी तरह से याद करेंगे तो मूल वतन भी देखने में आएगा। क्या मूल वतन माने? जैसे बच्चा पैदा होता है तो कहाँ से पैदा होता है? माता से पैदा होता है। बच्चा माता से आया,
तो माता का जो गर्भ है वो बच्चे का घर हो गया। कहां से आया? माता के गर्भ से आया। तो क्या माता के गर्भ को मूल वतन कहें? क्योंकि पूछा जाएगा माता के गर्भ में कहां से आया? बाप से आया। तो मूल वतन कहां हुआ? बाप से ही मूल वतन हो गया। वो है हद के बच्चे और हद के बाप। और यहां तुम आत्मा रूपी बेहद के बच्चे हो और तुम्हारा बाप भी बेहद का है। तो तुम्हारा मूल वतन कहाँ है? बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। एक को याद करें या तीन तीन को याद करें तो साबित होता है कि एक बाप में ही शांति धाम समाया हुआ है, जो आत्माओं का घर है। और उसी एक बाप में सुखधाम समाया हुआ है। वो बाप का घर है, शांति धाम भी है। इसलिए बाप का एक नाम शांति देवा भी है और सुख देवा भी है। वो बाप हमें कौन सा वर्षा देता है? शांति धाम और सुख धाम का वर्षा देता है। बाप के पास होगा तब ही देगा बच्चों को, या होगा ही नहीं तो देगा है? हाँ। तो आत्माओं के बाप के पास क्या है? ज्ञान तो है, रहता कहाँ है? शांति धाम में रहता है। तो शांति का ही वर्षा देगा, सुख धाम का वर्षा देगा है? नहीं देगा, क्योंकि सुख धाम है साकार में। तो बाप भी देने वाला साकार में होना चाहिए। तो अभी तुम बच्चों ने जाना कि तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का घर कहाँ है? कहाँ से आए हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? इस धरणी माता में आकर के तुमने कहाँ से आकर जन्म लिया? धरणी को माता कहा जाता है ना, तो माता में कहाँ से आए? बाप से आए। वो है तुम्हारा बेहद का बाप। सिर्फ निराकार है या साकार भी है? निराकार और साकार का मेल है, जिसको हम बाबा कहते हैं। तो देखो, तुम अच्छी तरह से बाबा को याद करेंगे और तुम्हें बाबा में मूल वतन भी देखने में आवेगा। क्या? जहां मूल वतन में बाप में ही मनुष्य सृष्टि की सारी आत्माओं का जखीरा इकट्ठा होता है। क्योंकि भक्ति में भी जब नवदा भक्ति की जाती है तब ऐसे ऐसे साक्षात्कार होते हैं। ऐसे है ना। नवधा भक्ति का मतलब क्या है? नव माने 9, 9, धा माने प्रकार। कितने प्रकार की भक्ति? 9 प्रकार की भक्ति। यहाँ भी तो एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराए देते हैं।
और जो पीछे जब बिल्कुल प्योरिटी को पहुंच जाएंगे तो बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। अभी अच्छी तरह से याद करते हैं कि थोड़ा करते हैं और फिर माया घसीट ले जाती है। बाबा को याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे तो घड़ी घड़ी स्वर्ग देखते रहेंगे। अनेक चीजें देखते रहेंगे। जैसे तुलसीदास ने कहा, भूतल देखें भूरिवन भूतल भूरि निधान। जब आत्मा संपूर्ण स्टेज को प्राप्त होगी, निराकारी स्टेज को प्राप्त होगी, तो इस संसार में अनेक प्रकार के जो भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, और इस संसार में जो अनेक प्रकार के खजाने भरे हुए हैं, सोने चांदी जवाहरात के खजाने, वो सब तुम देखते रहेंगे। अनेक चीजें देखते रहेंगे, बहुत बहुत कुछ देखेंगे। पर वो सब कौन देखेंगे? हैं? जो अच्छी तरह से बाबा को याद करेंगे और बाबा के ज्ञान में मस्त रहेंगे। काय में मस्त रहेंगे? बाबा के ज्ञान में मस्त रहेंगे। माने बाबा ने जो प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी की खुशी में मस्त रहेंगे। है ना बच्चे? बच्ची, ये बड़ी मंजिल है। क्या? जिस मंजिल में तुम पहुंचेंगे तो बहुत मस्त रहेंगे, बहुत कुछ देखते रहेंगे। ये अपन को आत्मा समझना और बाप को याद करना। कौन से बाप को? है? हाँ, शिव बाबा। शिव नाम है ज्योति बिंदु का और बाबा नाम है साकार और निराकार के मेल का। तो बाप को याद करना, अपन को आत्मा समझना और निरंतर इसी याद में रहना। ये कोई मासी का घर नहीं है बच्ची। क्या है? कि निरंतर याद करना। समझा ना? इस स्थिति में, इस स्टेज में पहुंचने में बहुत मेहनत है। हाँ, मासी का घर भी है, क्योंकि बिगर कौड़ी खर्चा तुम ऐसी मासी के घर में पहुंच सकते हो। बिगर बात विश्व का मालिक बनना यानी कोई बस की बात ही नहीं। यानी किसी को
84 के जन्मों की सीढ़ी सुनाई तो सुनाने मात्र से क्या वो पहुंच जाएगा? है? नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। ये याद ही मुख्य बात है, बिल्कुल ही ये मुख्य सब्जेक्ट है, जिसमें बाबा कहते हैं ना, बिल्कुल ही तुम आप ही, जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है। क्या? जैसे उसको ऐसे बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि की चाबी किसके हाथ में है? शिव बाबा के हाथ में है। तो तुम स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे, अपने लिए या दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे, क्योंकि बहुत याद करेंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी जैसे सूरदास ने, तुलसीदास ने, रहीमदास ने, रैदास ने, मीरा ने अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन बहुत तीव्र वेग से याद किया। इतना तीव्र वेग से याद करते हैं कि काशी करवट वाले कुएं में कट मरने के लिए आ जाते हैं। जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं, फिर उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। तो देखो, अपनी मेहनत किया ना, भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति की मेहनत करते हैं, और फिर यहाँ है 9 प्रकार की याद। तो ऊंचे ते ऊंची याद तुमको प्राप्त होती है। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का पहचान तुमको मिलती है। तो ये भी तो अपनी मेहनत से मिलती है ना। जो रोज पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, मुरली ही नहीं सुनते हैं, तो उनको ऊंचे ते ऊंचा भगवंत की पहचान कैसे होगी? कौन है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? है शिव बाबा की यादगार क्या है? पहले पता था क्या? है? पहले तो पता नहीं था। जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी, लगन से पढ़ी, उनकी बुद्धि में बैठ गया। जिन्होंने लगन से पढ़ाई नहीं पढ़ी, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। ये शिवलिंग क्या है? कौन है? क्यों पूजा जाता है? कहाँ का वासी है? और तुम तो जानते हो कहाँ का वासी है। सदा काल कहाँ का वासी है? परम धाम का वासी है। शिव बाबा सदा काल परम धाम का वासी है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा कायम माना सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कौन ऐसा पार्टधारी आत्मा है जिसको
शिव बाबा का टाइटल मिलता है। क्या? बाबा माने ग्रैंडफादर। क्या? ग्रैंडफादर। दुनिया में तो जितने बाप हैं, ढेर के ढेर बाप हुए जन्म जन्मांतर, और जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो कोई न कोई धर्म पिता को अपना बाप मानते हैं। तो धर्म पिताएं हुए ग्रेट फादर्स, ग्रैंडफादर तो नहीं हुए, लेकिन धर्म पिताओं का भी बाप कोई है या नहीं है? है। धर्म पिताओं का भी कोई बाप है, उसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर माने बाबा। फादर का वर्षा मिले या न मिले, क्या जो भी भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, इस्लामी बन गए, बौद्धी बन गए, क्रिश्चियन बन गए, बुद्ध को अपना बाप मान लिया, क्राइस्ट को अपना बाप मान लिया, माना या नहीं माना? ढेर के ढेर भारतवासियों ने उन धर्म पिताओं को अपना बाप माना। तो देखो, उन भारतवासियों को जब बाप आते हैं इस दुनिया में, खास भारत में, तो उन कन्वर्ट होने वाले भारतवासियों को भारतवासी फिर से बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो जो निमित्त बनता है, कौन निमित्त बनता है भारतवासी बनाने के लिए? जो भी कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में, उनको भारतवासी बनाने के लिए कौन निमित्त बनता है? शिव बाबा। मना सभी धर्म पिताओं का बाप। क्या? साकार में बापों का भी बाप। जिसका साकार में कोई बाप नहीं होता, वो है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर साकार होगा या निराकार होगा? निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप निराकार। उसका संबंध निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ सिर्फ बाप का संबंध है या ग्रैंडफादर का भी संबंध है? बाप का संबंध। तो फिर ग्रैंडफादर का संबंध किससे है? क्योंकि बाप से वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है, और सारी दुनिया को मिलता है। इस दुनिया में कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसको ग्रैंडफादर का वर्षा न मिले। तो तुम बच्चे सब पीछे याद करेंगे। एक बाप, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और तुमको बहुत खुशी होगी। जो मुसलमान लोग भी मानते हैं, उनकी धर्म पुस्तक कुरान में भी लिखा हुआ है,
जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, बड़े आराम में रहेंगे। तुम घड़ी घड़ी अपनी राजधानी और अपना तख्त देखते रहेंगे। क्या? अपनी आत्मा का तख्त देखते रहेंगे कि हमारी आत्मा की इस दुनिया में ऊंची से ऊंची कुर्सी कौन सी है, हमारा ऊंचे से ऊंचा पार्ट क्या है। क्योंकि तुम जोर से याद में रहते हो ना। क्या? मनमना भव, और फिर मध्याजी भव की ही बात है ना। याद में रहने की बात है, और याद में रहने के साथ साथ फिर कौन सा मंत्र? मध्याजी भव, मेरी सेवा में लगा रहे, मेरा यजन करता रहे। यजन माने यज्ञ। क्या नाम दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ज्ञान का लेन देन करने में ही लगे रहे। कैसे सारे संसार की आत्माओं को समझाएं, जो सारे मनुष्य मात्र बाप से वर्षा लेवे, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेवे। तो ये मनमना भव अर्थात याद करो, और मध्याजी भव यजन करो, सेवा करो। इन दो बातों के अलावा और तो कुछ नहीं है ना। ब्राह्मणों का क्या काम है, क्या धंधा है? याद करना और सेवा करना। तो ये परिपक्व अवस्था हो जाए। क्या? इस याद से हमको कोई हिलाना चाहे मायावी रूप धारण करके, तो भी हम हिलने वाले नहीं। पक्के अखंड अडोल ऐसी अवस्था हो जाए, और ये पेट के धंधों वाली सारी दुनिया भूल जाए। क्या दुनिया में क्या हो रहा है? कौन से धंधे चल रहे हैं? है पेट के धंधे चल रहे हैं। ये दुनिया ही भूल जाए। देह सहित देह की जो भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के सुख, देह के जो भी संबंधी हैं, जीवन में संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, वो सब भूल जाएं। तो पीछे बताओ बाकी क्या बचेगा? है क्या बचेगा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वो भी ऐसे ही हुआ। जैसे वो भक्ति मार्ग में जब गहरी भक्ति भावना में जाते हैं तो क्या करते हैं? काशी करवट खा लेते, अपने को कटा डालते हैं। काशी में जो कुआं था, जिसमें नीचे गहराई में खांडा लगा हुआ था,
और ऊपर एंगल होता था, उस एंगल से नीचे गिरे और कट गए। तुम योग बल से अपना शरीर छोड़ते हो क्या? शरीर को कटा मारने की बात नहीं है, क्योंकि याद में रहते हो। तीस 367 की वाणी का 7वां पेज। तो देखो, ऐसी अवस्था प्राप्त करने में, ऐसी स्टेज धारण करने में मेहनत बहुत चाहिए। तुमको भक्ति में भी तो बहुत मेहनत होती है ना, है? भक्ति में ज्यादा मेहनत होती है या यहाँ ज्ञान मार्ग में ज्यादा मेहनत होती है? क्यों? भक्ति मार्ग में ज्यादा क्यों है? यहाँ नहीं भटकना पड़ता है? बीके से भटक के यहाँ नहीं आए है? नहीं आए। और यहाँ भी निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, फिर माया कोई न कोई मनुष्य का रूप धारण करके आती है। स्त्री का, पुरुष का, बुढ़े का, बुढ़ी का, बच्ची का, माता का कुछ बातें सुनाती है। और बाबा कहते हैं भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई। तो ऐसे दुर्गति को नहीं पाए रहे हैं, है? दुर्गति को पाए रहे हैं या नहीं पाए रहे हैं? अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं, अनिश्चय बुद्धि की मौत मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं? हैं? मर रहे हैं। तो यहां मेहनत नहीं है, है? अरे यहां भी मेहनत है या नहीं है? हैं? नहीं। भक्ति मार्ग में 63 जन्म मेहनत है, और यहाँ तो एक जन्म भी पूरा मेहनत नहीं करते हो क्या? यहाँ भी जब तक बेसिक में चले तो बाप की पहचान हुई है। तो भक्ति में चल रहे थे या ज्ञान मिला बाप से? भक्ति में चल रहे थे। और एडवांस में भी लंबे समय तक पक्का निश्चय कोई को नहीं हो पाता। अगर पक्का निश्चय हो जाए तो फिर कोई की बातों में नहीं आवेंगे, कोई की भी बात नहीं सुनेंगे। क्या? जो भक्ति मार्ग में कहते हैं सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौघात समाना। सदगुरु के रूप में जिसको जान लिया कि यही सच्चा गुरु है, तो जानने के बाद, पहचानने के बाद, मानने के बाद फिर कोई अगर सदगुरु की ग्लानि करता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो इविल। उससे खड़े होकर बात भी नहीं करनी चाहिए। टॉक नो इविल। तो यहां मेहनत नहीं है, है? यहां मेहनत है ज्ञान मार्ग में, लेकिन भक्ति मार्ग के मुकाबले बहुत कम मेहनत। वहां तो 63 जन्म भक्ति की, जन्म बाई जन्म भक्ति करते रहे, और यहाँ तो है एक ही जन्म की बात।
तो जब भक्ति में भी गहरी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार पाते हैं। इसमें भी ज्ञान मार्ग में भी जब तीव्र मेहनत करेंगे, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, तो तुम ज्ञानी बच्चे हो ना। ज्ञान बुद्धि की चीज है या दिल की चीज है? बुद्धि की चीज है। तो बुद्धि से तुमको ढेर के ढेर साक्षात्कार होते रहे। सारी दुनिया में तुम देखते रहेंगे कि क्या क्या अजूबा गरूबा है। तो ये मेहनत का रास्ता बाप अच्छी तरह से बताते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तो अच्छी तरह से बताने वाला कोई था ही नहीं।